मुनव्वर राना एक जाना माना नाम, जिन्होंने अपनी शायरी से हिंदुस्तान का दिल जीता और मुस्लिम और हिंदू दोनों ने ही बराबर प्यार उनके ऊपर लुटाया। पिछले काफी समय से लगातार कुछ न कुछ विवादित बयान देकर चर्चा में बने हैं। नहीं कह सकते कि यह उनकी समझ है या फिर उम्र का असर। अपनी एक विवादित ट्वीट से फिर सुर्खियों में बने हैं मुनव्वर राना। उन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से भारत में रहने वालों के लिए एक बहुत ही विवादित बात कही है। उन्होंने अपना ट्वीट संबित पात्रा को संबोधित किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं। मुनव्वर राना का जो ट्वीट है वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ें। वह लिखते हैं, डियर संबित, कांग्रेस की जवानी में तो आप गबहे पे रहे होंगे। गबहे का मतलब आप उड़ीसा में नहीं यूपी में पूछना। लेकिन कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया है कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। मुनव्वर राना ने कौन सा गणित लगाया या कौन सी पॉलिटिक्स उनके दिमाग में है यह तो वही जाने, परंतु उनकी इस गिनती ने, उनकी इस गणना ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों को तोड़ दिया है। उन दिलों को जिन्होंने अपनी बेपनाह मोहब्बत, अपना बेपनाह प्यार उन पर यह सोचे बिना ही लुटा दिया कि वह 35 करोड़ इंसानों में से आते हैं या उन 100 करोड़ जानवरों में से आते हैं। उनकी कौम के बारे में सोचा ही नहीं। अब लोगों को यह सोचकर अफसोस हो रहा है कि राणा जी, ये 100 करोड़ जानवर सिर्फ वोट देने के काम नहीं आते, यह तो आपकी शायरी पर दाद देने के भी काम आते हैं। अपने इस तरह के बयान के बाद मुनव्वर राना जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि राणा साहब पर उम्र का असर हो गया है। किसी का कहना है कि इनकी असलियत को पहचान नहीं पाया देश। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि शायर साहब से अब शायरी नहीं हो पा रही है, इसलिए यह धंधा बंद हो जाने के कारण आजकल पेड एजेंडा चलाने वाली गैंग को ज्वाइन कर लिया है। क्या करें, पापी पेट का जो सवाल है। मुनव्वर राना ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं। हैरत है कि सर मेरा कलम क्यों नहीं होता। तो राणा साहब, सर तो आपका इसलिए कलम नहीं होता क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां सरकार को झूठा कहने की आजादी है। किसी और मुस्लिम देश में होते तो वही होता जो आप कह रहे हैं, यानी कि सरकार को झूठा कहने पर सर कलम। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी अपने भारत राष्ट्र से वही प्यार, वही लगाव है जो हमारे दिल में है, तो आपका और हमारा मकसद भी एक है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका प्यार ही हमारी ताकत है।